हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है इसके बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे मुझे। टेलीग्राम पे आया है, व्हाट्सएप पे आया है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है। लेकिन मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना नहीं सका। लेकिन अभी मुझे लगा कि चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, मर्जर बोलते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना, हम जब हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो हम कभी कभी ये बात कर लेते हैं कि यार ये मर्जर हो गया। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये एमलगमेशन है। करेक्ट, एमलगमेशन यानी कि दो एग्जिस्टिंग जो एंटिटीज़ है वो अलग अलग एरिया में काम कर रही है, अभी वो एक हो गई। तो जब बैंक में मर्जर हुआ था ना, जैसे मान लीजिए आंध्रा बैंक है या यूनियन बैंक है, तो उसमें क्या था ना, एक ही जगह पे दोनों बैंक एग्जिस्ट करती थी। मान लीजिए 10 इसकी है, 10 इसकी है, 20 हो गई। तो अभी मर्जर में क्या होगा, फिर वो देखेंगे कहाँ पे पास पास है, तो 20 की 15 हो जाएगी। तो 10+10 जो 20 था वो 15 हो गया, वो होगा मर्जर में। लेकिन अगर आप आरआरबी का देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र का सिचुएशन बताओ, तो महाराष्ट्र में दो आरआरबी है। एक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और दूसरी है विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। और ये इनका जो रीजन है महाराष्ट्र का, अगर आप देखेंगे, ये जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है जो मिडल एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ पे काम करती है। ये विदर्भ जो कोकण बैंक है वो विदर्भ में और यहाँ पे कोकण रीजन में काम करती है। पहले इसके पहले और भी थी, इसका नाम गोदावरी बैंक भी था, वो अलग अलग नाम था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए अगर आप देखेंगे ये एमलगमेशन के वजह से जो ब्रांच नेटवर्क है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। और आगे भी हम देखेंगे इसमें रिक्रूटमेंट में कैसा फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों को तो ये भी टेंशन आ रहा था कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया और इसकी वजह से अभी मेरा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, ये भी कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे पूछा था। इसके बारे में आपको क्लैरिटी दूंगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है आरबीआई है, पीएफआरडी है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन अगले 3-4 महीने में आने वाला है। तो अगर आपको इस पर इंटरेस्ट है तो आप ये बैच ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। इंट्रो क्लास 18 तारीख को है। इसका जो पूरा स्टडी प्लान है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। तो अभी देखो, अगर आप देखेंगे ना, आज के डेट में ये 1 स्टेट 1 आरआरबी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो बहुत सारी थी। मुझे याद है पहले 240 के आसपास होंगी मुझे लगता है, फिर 180 हुई, फिर 70 हुई, फिर अभी 43 है। करेक्ट। तो अभी ये जो स्टेट है 11 स्टेट, यहाँ पे ही ये इशू है। अदरवाइज बाकी स्टेट में, जैसे केरला अगर आप पकड़ेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ही आरआरबी है, तो वहाँ का सवाल नहीं। अभी ये जो बड़े बड़े स्टेट है यहाँ पर अभी मल्टीपल आरआरबी, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, तो उसका भी वो एमलगमेशन होगा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे 2 आरआरबीज नहीं है। बड़े बड़े स्टेट में, जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा स्टेट कवर किया है। इसलिए ये अमलगमेशन के बाद बहुत कम लेवल पे ये जो ब्रांचेस है वो कम हो जाएगी, नहीं होगी। और यहाँ पे आपको देखना है कि भाई जनरलिस्ट जो जॉब है, जो ब्रांच लेवल के है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्पेशलिस्ट में हो सकता है, जो लोग आईटी में मान लीजिए हेड ऑफिस में बैठते हैं, या लॉ ऑफिसर है जो हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। करेक्ट। मुझे स्टिल इसलिए इसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर वैकेंसी कम भी होती तो भाई उसका रीज़न जो है वो ये नहीं रहेगा कि ये मर्जर के वजह से या अमलगमेशन के हुआ है। देयर माइट बी अदर रीजंस। करेक्ट, वो अदर रीजन हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत वीडियो में कुछ, मतलब हम कहते हैं कि डर फैलाने का ट्राई किया है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जैसे मेरे जैसे बाबू, वो भी कभी कभी उनके पर्पस के लिए, देखो आपको कभी भी ये देखना है कि भाई सामने वाला का इंटेंशन क्या है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं भाई कुछ नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे उनका कुछ बिजनेस का इंटेंशन हो सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे तो हम तो कोई भी यहाँ पे आरआरबी का वैसे ये हमारा मेजर एरिया नहीं करने का, लेकिन स्टिल मैंने विथ रीजन आपको बताया है। ऐसा नहीं कि हवा में कम होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको विथ लॉजिक बताया है कि जर्नलिस्ट में क्या होगा, जर्नलिस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वैकेंसी कम नहीं होगी, वैकेंसी अगर कम होगी ज़्यादा होगी तो उसका रीज़न ये नहीं होगा, दूसरा रीज़न हो सकता है। स्पेशलिस्ट में डेफिनेटली कम होने के चांसेस है जो हेड ऑफिस लेवल पे होते, क्योंकि अगर स्टेट में 2 हेड ऑफिस है, यहाँ पे 4 लॉ ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ पे 4 हो गए, 8 हो गए मान लीजिए। अगर वो एक जगह पे आएंगे तो 4+4 8 के जगह पे 6 लग जाएंगे। इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपका इस साल सिलेक्शन हुआ है तो भाई उसकी वजह से डरने की बात नहीं है। अगर आप अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको जो आपका प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना है, कि अभी कुछ ही दिनों में इसका ये जो नोटिफिकेशन अगला, आपको पता है सारा टाइम टेबल तो आ ही गया है, तो ये आपको अगला वाला जो है उसकी तैयारी आपको चालू रखनी है, बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं आने देनी है। और यहाँ पे मैं आपको सच में कहूँ ना भाई, ये जो न्यूज़ है ना, इसके वजह से डिस्टर्ब होने का कोई बात है ही नहीं। लेकिन क्या है, इसको कहते हैं नॉइज़।
नॉइज यानी कि कुछ न्यूज़ आ जाती है, उसके बेसिस पे डिस्कशन चालू होता है। कभी कभी डिस्कशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो बिल्कुल भी इसकी वजह से टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट। और ये अच्छी बात है कि भाई अभी आरआरबी का काम जो है वो इम्प्रूव डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब बड़ी आरआरबी बनेगी तो उनका कैपिटल बेस बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। और अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या कहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने वाली है, जैसे जो हमारा नॉर्मल बैंक में होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में, और वो आरआरबी भी होगा। और आपको पता है सैलरी का भी पैरिटी लाने की बात चल रही है, और वो भी जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो स्पॉन्सर बैंक होती है वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है, जहाँ पे वो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और निगेटिव डिस्कशन में नहीं जाना है। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी निगेटिव बातें फैलाने में मज़ा आता है, हमें उस डिस्कशन में जाना नहीं है। इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। और ये बात है, अगर वैकेंसी कम होती तो उसका रीज़न ये नहीं है, दूसरा रीज़न हो सकता। तो ये मैंने आपको बताया, ऐसा भी नहीं बताया कि भाई बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, वो हमें क्या पता ना आगे क्या होने वाला। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है इनिशियल लेवल पे कि जो रिक्रूटमेंट का फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें कभी कुछ जगह पे वैकेंसी नहीं दिखेगी, बहुत कम दिखेगी, उससे भी डरना नहीं है। आपको पता है भाई वो धीरे धीरे लाते हैं, करेक्ट। तो अब इस टाइम क्या है, बाकी ये बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, तो रिपोर्टिंग में डिले हो सकता है, लेकिन उससे बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इनिशियल लेवल पे कम वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आपको पता है बाद में वो बढ़ती है, और डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आगे 4-5 महीने का टाइम होता है। इसलिए उससे भी टेंशन नहीं लेना है। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।